नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी एसआई की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें टेस्ट सीरीज क्रमांक 4 के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 3 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो। और आज की जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसका क्रमांक है 3। इसके अंदर अपन जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही आरपीएससी द्वारा एसआई का नया नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। तो आप साथ में थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़िएगा और साथ साथ में क्या होगा, अपन टेस्ट सीरीज को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करते रहेंगे। चलिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए। सीवी जनपद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सीवी जनपद है उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपके सामने, शिलालेख, महाभारत, सिक्के या संस्कृत साहित्य। इनमें से कहाँ पर सीवी जनपद का उल्लेख सबसे पहले मिला? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आपका सही जवाब है वो होगा सिक्के। सिक्के में सबसे पहले सीवी जनपद का उल्लेख है वो मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। चंदौली सिक्के का संबंध है, चंदौली जो सिक्के हैं उनका संबंध है, कहाँ से है चंदौली सिक्के का संबंध? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़ या भरतपुर। इनमें से कहाँ से है चंदौली सिक्के का संबंध? तो उदयपुर से। कहाँ से प्यारे बच्चों? उदयपुर से चंदौली सिक्के का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मेवाड़ की राजकुमारी के नाम से सिक्के कौन सी रियासत में चलाए गए थे? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी, उनके नाम से कौन सी रियासत में सिक्के चलाए गए थे? कौन सी रियासत में सिक्के प्रचलित थे? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ या फिर किशनगढ़। तो कौन सी रियासत में चलाए गए थे प्यारे बच्चों? किशनगढ़ के अंदर है। जो मेवाड़ की राजकुमारी थी उसके नाम से सिक्के चलाए गए थे किशनगढ़ रियासत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मारवाड़ में प्राचीन काल में कौन से सिक्के चलते थे? मारवाड़ की अपन बात करें कि मारवाड़ में जो प्राचीन काल के समय में कौन से सिक्के चलते थे? तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है पंचमार्क यानी आहत के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है डोडिया या अकेसाई या रामसाई। तो मारवाड़ के अंदर जो प्राचीन काल के अंदर है सिक्के चलते थे वो थे पंचमार्क के सिक्के हैं जो प्राचीन काल के समय में चलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। अन्नाड सिंह ने सिक्कों पर अपना नाम राग को अंकित किया था, इसका संबंध कौन सी टकसाल से है? यानी अन्नाड सिंह ने जो सिक्कों के ऊपर अपना नाम राग को अंकित किया था, इसका संबंध है जो कौन सी टकसाल से है, कहाँ की टकसाल से है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नागौर या फिर जालोर। तो कौन सी टकसाल से प्यारे बच्चों? जोधपुर टकसाल से। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी टकसाल से है? जोधपुर की टकसाल से इसका संबंध है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम से सिक्के चलते थे? बीकानेर के अंदर जो सिक्के चलते थे वो कौन से मुगल शासक के नाम से चलाए गए थे? कौन से मुगल शासक के नाम से सिक्के चलते थे? तो प्यारे बच्चों, आपको नाम ध्यान रखना उसका, शाह आलम। क्या नाम था? कौन सा शासक था? शाह आलम के नाम से बीकानेर में
सिक्के चलते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आपका जो प्रश्न है, किस रियासत में सिक्कों को कारसापण कहा जाता था? प्रश्न को देखिएगा, किस रियासत में सिक्कों को कारसापण कहा जाता था? कौन सी रियासत में कहा जाता था प्यारे बच्चों? ऑप्शन है मारवाड़, भरतपुर, अलवर या फिर मेवाड़। तो कौन सी रियासत में कहा जाता था कारसाण? वो है आपकी मेवाड़ रियासत में कारसापण के नाम से इन सिक्कों को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कोटा रियासत के सिक्के कहाँ पर बनते थे? कोटा की रियासत के अंदर जो सिक्के बनाए जाते थे वो कहाँ पर बनते थे, वो आपको बताना है इसके अंदर। ऑप्शन है गागरोन, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोटा रियासत के अंदर जो सिक्के बनते थे वो बनते थे आपके गागरोन के अंदर। ये गागरोन स्थान है, कोटा में ही है, वहाँ पर ये सिक्के बनते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला है वो देखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, सिक्कों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, एपोग्राफी, नेमिसोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स या एलियोग्राफी। किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा जेम्स प्रिंसेस ने कब कहा था? पंचमार्क जो सिक्के हैं उनको आहत मुद्रा जेम्स प्रिंसेप ने कब कहा था? कौन सी सन में कहा था? तो 1836 में। कब कहा था प्यारे बच्चों? 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा के नाम से बताया था। तो ये जेम्स प्रिंसेप का नाम भी आपको ध्यान में रखना है और ये सन भी आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, विश्व में सबसे कम भार और सबसे छोटे सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? बात करेंगे अगर सिक्कों की जब चर्चा हो रही है तो सबसे कम भार के या आकार में सबसे छोटे सिक्के हैं जो किस स्थान से प्राप्त हुए थे? यहाँ ऑप्शन है रंगमहल, रेड, नगर या कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों? नगर से। नगर के जो सिक्के प्राप्त हुए थे उनका भार भी कम था और साइज यानी आकार में भी वो सबसे छोटे थे। तो नगर का जो आपका नाम है ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, इनमें से कौन सी मुद्रा आदिव्रा शैली की है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी मुद्रा है जो आदिव्रा शैली की है? तो प्यारे बच्चों गुर्जर प्रतिहार कालीन मुद्रा है जो आदिव्रा शैली की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आहड़ से प्राप्त होने वाले सिक्कों पर कौन से देवता का चित्र है? आहड़ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर कौन से देवता का चित्र है? तो उस देवता का नाम है अपोलो। किस देवता का है प्यारे बच्चों? अपोलो। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस स्थल से मीनांडर के शासक
के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों? ये सिक्के आपके प्राप्त हुए थे बैराट से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बैराट से जो 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, उस जो स्थान का नाम है बैराट है, वहाँ से 16 सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? मिहिर भोज की जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन हुए थे? तो बालादित्य। कौन हुए थे प्यारे बच्चों? बालादित्य। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बालादित्य हैं जो मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता हुए थे। तो बालादित्य आपको नाम है, ध्यान में रखना है। अगला जो ऑप्शन है वो देखिएगा, प्रश्न है, रणकपुर प्रशस्ति को कब लिखा गया था? रणकपुर की जो प्रशस्ति है उसको कौन सी ईस्वी में प्यारे बच्चों लिखा गया था? तो ईस्वी आपको ऑप्शन ए ध्यान में रखना है, 1439 ईस्वी के अंदर है जो रणकपुर की जो प्रशस्ति है उसको लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसके अंदर है, ध्यान में रखना है। ये सन है, ईस्वी है, ये आपको इसके अंदर क्या है, ध्यान में रखनी है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बसंतगढ़ का शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है कौन से राजवंश से संबंध है? ये देखिएगा, ऑप्शन बता रहा हूँ, सिसोदिया, चावड़ा, चौहान या फिर राठौड़। कौन से राजवंश से है? तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है प्यारे बच्चों वो आपका चावड़ा राजवंश से संबंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता हुए हैं। जूनागढ़ की जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन हुए थे? ऑप्शन है कुंपा, कुंबा, रामा या फिर जेता। तो प्यारे बच्चों जूनागढ़ की जो प्रशस्ति है उनके रचयिता हुए हैं जेता। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसके अंदर क्या है, ध्यान में रखना है। ये नाम आपको इसके अंदर है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? बिजोलिया शिलालेख है उसके रचयिता हैं प्यारे बच्चों गुणबद्दर। क्या नाम है? गुणबद्दर है जो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नजराना सिक्कों को किस शासक के समय बनाए गए थे? नजराना ये जो सिक्के हैं कौन से शासक के समय बने थे प्यारे बच्चों? वो बने थे राव बेरीसाल के समय। राव बेरीसाल के जो नजराना सिक्के हैं वो राव बेरीसाल के समय में बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसके अंदर क्या है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 31,000 रुपये का संबंध है। 31,000 रुपये का संबंध कौन सी टकसाल से है? तो उस टकसाल का नाम आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। कुचामन टकसाल का जो रुपया है उसका नाम क्या था? 31,000 रुपया। तो उसका संबंध किससे हो गया? कुचामन टकसाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो गया। ये टकसाल है वो सारे नाम आपको ध्यान में रखें। नाडोल की भी टकसाल थी, जोधपुर में भी टकसाल थी, गागरोन के अंदर भी टकसाल थी। तो ये जो भी टकसाल है उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में लक्ष्य रखना है, 31,000 रुपये का जो संबंध है वो है कुचामन टकसाल से रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, इनमें से कौन से सिक्के कलकत्ता के टकसाल में सबसे पहले बने थे? कलकत्ता की जो टकसाल है उसमें सबसे पहले जो सिक्के बने थे वो थे फतेह शाही सिक्के हैं, कलकत्ता की टकसाल में सबसे पहले बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा प्यारे बच्चों, आधुनिक समय में राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था?
किसने किया था प्यारे बच्चों? कर्नल टोड के द्वारा है। आधुनिक समय में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास है वो किया गया था। तो कर्नल टोड का नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मथुरा के शक शासकों के सिक्के राजस्थान में कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं? कौन से जिले में प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों? तो उस जिले का नाम है भरतपुर। कौन सा नाम है? भरतपुर जिले में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। हाँ ये रहा। जैसलमेर में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? जैसलमेर के अंदर जो तांबे के सिक्के बने थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है राव शाही, अखे शाही, या मोहम्मद शाही, या डोडिया। तो किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों? उसको जाना जाता था डोडिया के नाम से। ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर में जो तांबे के सिक्के थे उनको डोडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये अपने टेस्ट सीरीज के 25% थे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जो विगत वर्षों में जो एग्जाम हुई है उनमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए ज़रूर हैं। तो इनको आप एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानकर एक बार ज़रूर देखिएगा। और रोज़ मैं आपके साथ एक टेस्ट सीरीज लेकर आता रहूँगा। जब तक आरपीएससी एसआई की एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक आपको 25% रोज़ आपको मिलते रहेंगे। इससे आपके पास काफ़ी हद तक काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। और साथ में आपकी थ्योरी वाला पार्ट भी चल रहा है। तो उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम समय में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आसानी रहेगी कि इतने प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके साथ में रहेंगे। और पहले आप पढ़ चुके तो फिर आप दोबारा पढ़ोगे तो इतना आपको समय में नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर जो आप एसआई के अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरी टी शर्ट पे दिए हुए ये जो मोबाइल नंबर है इनके ऊपर आप हाई का मैसेज लिख के भेजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपके मन में जो भी क्वेरी या डाउट है वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। इन्फ्यूज नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। धन्यवाद। राम राम।